हेलो एवरीवन। आज हम ऑनगोइंग ड्रामा हेल यूनिवर्सिटी की एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 6 के आखिर में हमने देखा था कि जन को डेविल गॉड वॉरियर ने पकड़ लिया था, लेकिन क्योंकि जन रेस सिल्वेनिया का राज जानती थी इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। अब एपिसोड की शुरुआत होती है ब्लडी नाइट के साथ, जहां जन भागते भागते अपने डोम पहुंचती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी उसके पीछे होते हैं। तभी मैट पीछे से आकर जन को बचा लेता है। मिया जन को देखकर रिलीफ फील करती है और कहती है, शुक्र है तुम ठीक हो। वनेसा जन से पूछती है, हम सब तो एक टीम है ना, फिर क्यों हमेशा अकेले सब करते हो और खुद के लिए डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करती हो। जन माफी मांगती है और रियलाइज करती है कि उसका सेल्फिश बिहेवियर उनके लिए टेंशन क्रिएट कर रहा था। मिया और वनेसा उसे हक कर लेती है और जन कहती है, ये जगह चाहे हेल जैसी हो, तुम लोग मेरे साथ हो, यही काफी है। अब जेरोम जन से पूछता है, क्या डेव तुम्हारे साथ है? जन कहती है, नहीं। मिया कहती है, डेव अभी क्लास से वापस नहीं आया और हमें उसे ढूंढने जाना होगा। वेनेसा पूछती है, लेकिन अभी हम कैसे जाएंगे? ब्लडी नाइट में बाहर जाना डेंजरस है। मैट और जेरोम डिसाइड करते हैं कि डेव को ढूंढने के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन जन और वेनेसा इंसिस्ट करते हैं कि सेफर अप्रोच वेट करना है जब तक डेव वापस ना आ जाए। रात में मिया और जन टेंशन में जागी होती है। जन सोचती है कि क्या डेव सेफ है, कहीं वो ब्लैक ब्लड गैंग के सामने तो नहीं आ गया। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है और जन समझती है कि अगर सरवाइव करना है तो आवाजों को इग्नोर करके सुबह का इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद जब जन देखती है कोई उनके डोम के अंदर आ रहा है, वो डर जाती है, लेकिन देखती है वो डेव है। जन पूछती है, तुम कहाँ थे अभी तक? डेव एक्सप्लेन करता है कि वो क्लास के बाद फ्रेश एयर लेने गया था, लेकिन जब ब्लडी नाइट शुरू होता है तब वो सिचुएशन शांत होने का वेट कर रहा था। जन शॉक में पूछती है, तुम ब्लडी नाइट से जस्ट पहले बाहर फ्रेश एयर लेने गए थे? पागल हो क्या तुम? डेव सॉरी बोलकर सोने चला जाता है। मिया इस मोमेंट में जन से कहती है, अब तुम समझ गई ना कि जब तुम्हारा कोई फ्रेंड ब्लडी नाइट में बाहर रह जाता है तब कैसा लगता है। सुबह सब जल्दी रेडी होते हैं क्योंकि क्लासेस और पीरियोडिकल एग्जाम है। जन इनिशियली चिल करती है, बैक बेंचर वाइब के साथ पूछती है, क्या सच में एग्जाम है? तभी मैट सबको खाना खाने बुलाता है और कहता है, जब लेट हो ही गया है तब कुछ खा के जाते हैं। वनेसा कहती है, अगर हम फेल हो गए तो ना टॉप 10 में आ पाएंगे और ना यहां से निकल पाएंगे। जन मन ही मन सोचती है, टॉप 10 में आए या ना आए, हम सब यहां से जरूर निकलेंगे। ब्रेकफास्ट के दौरान जेरोम कहता है, सीरियसली गाइज, यहाँ पे एग्जाम में पास होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लडी नाइट में सरवाइव करना नहीं है। जिस पे वनेसा उसे कहती है, ठीक है, फिर फेल होने के बाद हमारे पास रोते हुए मत आना। मैट जन से पूछता है, क्या खाना अच्छा नहीं बना है? जन कहती है, खाना अच्छा है और तुम बहुत अच्छे कुक हो, और बाकी सब उनके फ्लर्टिंग देखकर उनके मजे लेने लगते हैं। सब स्कूल आते हैं तो मिस्टर एल्वरेज जन को बुलाते हैं। मैट साथ में जाने का कहता है तो जन कहती है, ये बस एसएसजी सेक्रेटरी की ड्यूटी है। जन मिस्टर एल्वरेज से कहती है, क्या हम एग्जाम रीटेक ले सकते हैं? मिस्टर एल्वरेज कहते हैं, तुम्हें एग्जाम रीटेक लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ग्रेड्स खराब ना हो इसका ध्यान मैं रखूंगा, तुम्हें बस अपनी ड्यूटीज ठीक से निभानी है। जन तब कहती है, मुझे अभी तक हिडन लेबोरेटरी के बारे में कुछ पता नहीं चला, क्या आप श्योर हैं कि यहाँ ऐसा कुछ है? मिस्टर एल्वरेज कहते हैं, तुम बस अपनी ड्यूटीज पूरी करो और उन सब पर नजर रखो। जन कहती है, अगर मैं पकड़ी गई तो मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं बस अपने दोस्तों के साथ यहाँ से निकलना चाहती हूँ। जिस पे मिस्टर एल्वरेज कहते हैं, तुम्हें बस केयरफुल रहना है जन, क्योंकि सबकी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है, और एक वार्निंग देते हैं कि एक तूफान आने वाला है, इसलिए तुम्हें शैतान बनना होगा और सावधान रह के एसएसजी के साथ घुल मिल जाना होगा। रात में जन अपने कमरे में बैठकर अपने हाथों के निशान देखकर सोचती है कि क्या मुझे सच में शैतान बनना होगा, क्या मुझे उनसे भी ज्यादा खतरनाक बनना होगा। सुबह कुछ स्टूडेंट्स जो ब्लडी नाइट का शिकार बने थे वो जन से कहते हैं, हे, लगा था तुम अगली समानता बनोगी, लेकिन तुम भी उसके जैसे कुछ ठीक नहीं कर सकती, तुम भी एक शैतान हो सबकी तरह। जन कुछ समझ नहीं पाती और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम मैडम वायलेट और फ्रांसिस्को को देखते हैं, जो कहते हैं, आज हम यहाँ हमारे लेट हेडमास्टर के लिए एक साथ हुए हैं। मानना पड़ेगा कि हम इतने साल बाद उनके जाल से बाहर निकल पाए हैं। तब एक स्टूडेंट चिल्ला के कहता है, उन्होंने खुदकुशी नहीं की, उनको तुम लोगों ने मार दिया है। वायलेट तब कहती है, सच बोल रहे हो तुम, हमने उनको मार दिया है और अब तुम मरोगे। फिर एसएसजी के 2 स्टूडेंट्स उसे पकड़ के ले जाते हैं।
तभी वनेसा चिल्ला के कहती है, लेट हेडमास्टर को तुम दोनों ने मारा है, फिर उसे सजा क्यों मिलेगी, जबकि सजा तुम दोनों को मिलनी चाहिए। वायलेट हंस के वनेसा को मार डालने का ऑर्डर देती है। तभी जन चिल्ला के सबको रोक देती है और कहती है, वनेसा काउंसिल रूल्स के प्रोटेक्शन में है, उसे एक और बार भी किसी ने हाथ लगाया तो तुम लोग बहुत पछताओगे। वायलेट उसे कहती है, तुम मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रही हो, अपना ये रूलिंग बंद करो। जन कहती है, मैंने तो कुछ गलत बोला नहीं, और वैसे भी यहाँ किसी को पनिश करने का राइट सिर्फ सुप्रीमो के पास है, तुम्हारे पास नहीं, और मैं एसएसजी की सेक्रेटरी हूँ, मेरे पास तुम्हारे डिसीजन को ऑब्जेक्ट करने का पूरा राइट है। वायलेट सुप्रीमो को जन को कंट्रोल करके उसे पनिश करने को कहती है, लेकिन सुप्रीमो यानी एस क्लैप करते हुए कहता है, वो तो बिल्कुल ठीक कह रही है, और इसके लिए वो सजा के बजाय अवार्ड डिजर्व करती है, क्योंकि मेरे सारे सेक्रेटरी में से सिर्फ जन को पता है कि इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ मैं पनिशमेंट दे सकता हूँ। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? फ्रांसिस्को कहता है, नहीं। फिर एक इवेंट के बारे में अनाउंस करता है, जो इवेंट पूरे एक वीक के लिए चलेगा, और इसका नाम ब्लडी वीक होगा, और इसमें कोई भी कभी भी किसी को मार सकता है। वायलेट कहती है, लगता है अब हेल यूनिवर्सिटी की हाफ पॉपुलेशन खत्म होने वाली है। सारे स्टूडेंट्स के बीच एक डर बैठ जाता है। रात में मिया वनेसा से पूछती है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? वनेसा कहती है, डर और साथ में अच्छा भी लग रहा है, मैंने तो अपना गुस्सा पूरा दिखाया भी नहीं है। तब जन कहती है, तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसा करने की? क्या तुम भी मेरी तरह एडमिन से मार्क्ड होना चाहती हो? वनेसा कहती है, अच्छा ही तो है, एटलीस्ट हम दोनों साथ में तो हैं। जेरोम लाइन मारते हुए कहता है, तुम बहुत बहादुर हो और इसीलिए मुझे तुमसे और ज्यादा प्यार हो गया है। वनेसा तो हैरान हो जाती है और सब हंसने लगते हैं। वनेसा फिर कहती है, तुम लोग मजाक कर रहे हो, जबकि मैं मरने वाली थी। वो तो शुक्र है मैडम सेक्रेटरी वहां थी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। डेव जन से पूछता है, तुम्हें ये सारे रूल्स के बारे में कैसे पता चला? जन जवाब देती है, मैंने एसएसजी के लॉज में ये पढ़ा था कि कोई भी रूल्स ब्रेक करता है तो उसको सजा देने की पावर सिर्फ सुप्रीमो में है, और हेडमास्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। फिर वो कहती है, मिस्टर एल्वरेज ने हमारे ग्रेड्स का ख्याल रखेंगे बोला है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिखाते। जन पूछती है, क्या तुम लोग खुश नहीं हो? मैट कहता है, हम ये जानते हैं कि तुम्हें एचयू के सीक्रेट पता है और अब तुम यहां से निकल नहीं सकती। जन पूछती है, तुम सबको ये बात कैसे पता? जेरोम बोलता है, हम फ्रेंड्स हैं, ऑफ कोर्स हमें पता होगा कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। जेन कहती है, मैं अपनी पावर में सब करूंगी ताकि तुम लोग यहां से निकल सको। जेरोम कहता है, उन्हें डॉक्टर क्विजॉन के फॉर्मूला के बारे में भी पता है। वेनेसा और मैट जेन से कहते हैं कि अगर हम यहां से नहीं निकल पाए तो साथ में यहां रहेंगे, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। जेन मन में सोचती है कि वो किसी को यहां मरने नहीं देगी। सुबह जब जेन क्लास जाने के लिए निकलती है तब कोई उससे कहती है, तुम कुछ कर सकती हो लेकिन तुम डर रहे हो। जेन कहती है, मैं बस एक सेक्रेटरी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। वो लड़की कहती है, फिर वो कैसे कर पाई थी? मुझे लगा था तुम समैंथा के जैसे हो। जेन गुस्से से पूछती है, कौन है ये समैंथा? सब क्यों मुझे समैंथा बुला रहे हैं? क्या वो फॉर्मर एसएसजी सेक्रेटरी थी? वो लड़की कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी खराब हो रही थी। वो लोग उसे और कुछ स्टूडेंट्स को टेस्ट बॉडी बना के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जेन पूछती है, वो लोग तुम्हें लेबोरेटरी में लेके गए थे, क्या तुम जानते हो लेबोरेटरी कहाँ है? वो लड़की वॉर्न करते हुए कहती है, अगर मेरे जैसी बनना नहीं चाहती तो उनके रास्ते में मत आओ। लेकिन जेन इंसिस्ट करती है। तब वो लड़की वहां से भाग जाती है। तभी वहां निक्की आती है और उसे वॉर्न करते हुए कहती है, अल्वेरे से दूर रहो। जेन पूछती है, तुम्हें उससे क्या? निक्की कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। लेकिन जेन वहां से चली जाती है। अगले सीन में जेन अपने सजा के तौर पर कैफेटेरिया साफ कर रही थी। एस उससे कहता है, तुमने पार्टी में बहुत अच्छा काम किया है, बस दोबारा कभी एडमिन या मेरे साथ पंगा मत लेना। जेन कुछ भी नहीं कहती। एस बार बार उससे पूछता रहता है, क्या हुआ है तुम्हें? जेन इरिटेट होकर कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस टायर्ड हूं, तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं ये काम खत्म करके रेस्ट कर पाऊं। फिर एस उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन कहती है, मैं खुद कर लूंगी। एस फिर जेन का हाथ पकड़ लेता है। जेन बहाने बना के दूर जाकर सोचती है, ये एस ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, जबकि उसने खुद मुझे ये पनिशमेंट दिया है। जेन फिर से काम में लग जाती है और कहती है, तुम किसी चीज को हाथ मत लगाओ, वरना सब कहेंगे मैं सुप्रीमो की इज्जत नहीं करती। एस पूछता है, क्या तुम लोगों के बारे में सोचती हो कि वो क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे? जेन जवाब देती है, मुझे बस प्रॉब्लम नहीं चाहिए।
एस कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आगे से ध्यान रखना। जेन कोई जवाब नहीं देती, जिस पर एस थोड़ा सीरियस होकर कहता है ये एसएसजी प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, जब मैं कुछ कहूं तो तुम्हें जवाब देना है। और जेन शायद तुम मेरी कमजोरी बन सकते हो। एस फिर जेन को एक बॉक्स गिफ्ट करता है। जेन थैंक्स बोल के कहती है मुझे अब लौटना है और तुम्हें भी ब्लडी नाइट से पहले एसएसजी ऑफिस लौट जाना चाहिए। एस पूछता है क्या इसका मतलब तुम्हें मेरी फिक्र है? जेन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम अगर मर भी जाओगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। एस हंसते हुए कहता है फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकता हूं और मुझे अभी बहुत कुछ करना है तुम्हारे लिए। बाद में जेन अपनी डॉम आती है जहां सब खाना खाने बैठे थे। मिया पूछती है आज तुम्हारी पनिशमेंट थोड़ी जल्दी खत्म हो गई? जेन कहती है क्योंकि सुप्रीमो ने मेरी मदद की थी। वनेसा पूछती है कहीं तुम्हें उस पे क्रश तो नहीं है? जेन कहती है क्या बकवास कर रहे हो, हम तो दोस्त भी नहीं हैं, लवर तो दूर की बात है। इन सारी बातों से मैट हर्ट और गुस्सा दोनों था। बाद में मैट कहता है उसने सबके लिए वेपन्स रेडी किया है। वेपन्स देख के जेन कहती है ये सब गलत है, हम खूनी नहीं हैं। लेकिन सब बोलते हैं आज रात से पूरे 1 हफ्ते हमें खुद को सेफ रखने के लिए ये सब यूज करना ही होगा। मिया कहती है हमें ये ब्लडी वीक सरवाइव करना होगा, तभी हम यहां से निकल पाएंगे। जेन को फिर भी ये सब गलत लगता है। सुबह 2 लड़कियां लड़ाई कर रहे होते हैं। जेन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सब उसे रोक के कहते हैं वो सबको बचा नहीं पाएगी। रात में वो एस के दिया हुआ गिफ्ट का बॉक्स खोलती है, जिसमें एक चाकू था। दूसरी तरफ सब एक दूसरे को मार रहे थे और ये सब देखकर जेन बस घबरा रही होती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो दोस्तों, एपिसोड 7 में क्या क्या ट्विस्ट आएंगे वो तो अगले पार्ट में पता चलेगा। लेकिन इतना तो क्लियर है कि अब ब्लडी वीक शुरू हो गया है। जेन के फ्रेंड्स के साथ क्या होगा? क्या वो टॉप 10 में आ पाएंगे? और सुप्रीमो का जेन के प्रति वो सॉफ्ट कॉर्नर असल में क्या है? क्या जेन सच में शैतान बनकर सबको बचा पाएगी या खुद खतरे में पड़ जाएगी? एपिसोड 8 में हमें पता चलेगा कि हिडन लैब का राज क्या है और समैंथा कौन थी। तो अगला एपिसोड बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला है, जरूर देखना। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर और सेफ रहना।